तो प्यारे दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि मेटावर्स असल में है क्या। मेटावर्स एक ऐसा रेवोल्यूशनरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब है जिसका तज़किरा हर जूम मीटिंग के अंदर होता है। और असल में हमें समझना भी यही चाहिए कि मेटावर्स असल में ये कितनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके ऊपर हम कितना कामयाब हो सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एक छोटा सा रिव्यू करते हैं, मेटावर्स है क्या। इसका ऑनर हर वो 3D डेवलपर है, हर वो टीचर है, हर वो प्लॉट ऑनर है, हर वो शॉप ऑनर है जो इसमें शामिल होना चाहता है या शामिल हो गया हो, जो इसके साथ अटैच हो गया हो। मेटावर्स की दुनिया में 3D एनवायरनमेंट होगा। इसमें इसको इस्तेमाल करने के लिए गैजेट्स चाहिए होंगे, जैसा कि AR VR। इसके साथ हाई स्पीड इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है और वो हमारे पास जो अवेलेबल वेब 3.0 अनकरीब हमारी दुनिया में शामिल होने जा रहा है। इसी के ऊपर ये बेस करेगा, इसी से ये ज़्यादा बेस्ट चल पाएगा 2.0 की निस्बत। तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जैसा कि इस दुनिया में इस वक्त वेब 3.0 कदम रखने जा रहा है और ये वक्त हमारे हमारे देखने और महसूस करने का अंदाज बदल देगा, हमारी सोच के दरवाजे खोल देगा, हमारी कामयाबियों का जरिया बन जाएगा। ये वो वक्त होगा कि जब हम कह सकेंगे कि हमने इसमें कब इस वक्त जब स्टार्ट था तो हमने कदम रखा और आज हम कामयाब हो गए। तो प्यारे दोस्तों, यही वो वक्त है, यही वो टाइम है जब हमने इसको स्टार्ट लेना है। और मैं तो ये हर जूम मीटिंग के अंदर कहता हूँ कि भाई, कंपनी नहीं कहती कि आप हमारे पास डॉलर्स ढेरों डॉलर लेके आओ। कंपनी ये रिक्वायरमेंट नहीं करती। कंपनी सिर्फ इतना कहती है कि आप यूजर बेस लेके आओ, क्योंकि यूजर बेस के ऊपर ही हमारा मुकम्मल सेटअप जो है ना वो बेस करता है। जैसे जैसे यूजर बेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे प्रोजेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन निज़ाम जो है ना वो बनता जाएगा। एक मिसाल के लिए मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर आपने अवतार मूवी, यकीनन आप सबने देखी होगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो उसे आप देख सकते हैं कि किस तरह एक कैरेक्टर वर्चुअल दुनिया के अंदर जाता है। जब आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो वर्चुअल दुनिया में आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप खुद हैं वहां पे। ये हकीकत है कि आपके अंदाज महसूस करना भी आपको उसमें मिलेगा कि आप महसूस करेंगे कि आप खुद उसके अंदर हैं, ना कि आपका अवतार है। तो इस में आप मुख्तलिफ काम करेंगे, मुख्तलिफ बिजनेस कर पाएंगे, सारी ट्रेड्स उसके अंदर होंगी। जैसा कि मैंडी सर मुख्तलिफ जूम मीटिंग्स में बता चुके हैं कि उनके कुछ एरियाज के अंदर कुछ मॉल्स जो है ना वो ऑन 3.0 के ऊपर जो है ना वो बेस कर चुके हैं और मेटावर्स के अंदर काम शुरू कर चुके हैं। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ता जाएगा। मैं समझता हूँ कि यही वो टाइम है कि हमें इसको समझना चाहिए, समझ के इसके साथ शामिल होना चाहिए। आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले जब कोविड-19 आया था, तो ये टेक्नोलॉजी उससे पहले से शुरू है, लेकिन उस वक्त इस टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए स्पीड जो थी वो बढ़ गई। हर किसी ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है ना वो निज़ाम हमारे पास आ सके। अब करते करते इसकी फास्ट तरीन टेक्नोलॉजी में हम कदम जमाना शुरू कर दिया है। इस एनवायरनमेंट में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह हम एक बेहतरीन जो है ना वो इनकम भी कमाएंगे। मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सादा से अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बल्कि हर मीटिंग में मेरी कोशिश होती है कि कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं। याद रखें कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसका ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें ऑनरशिप भी क्लियर हो जाती है कि इसमें आप ऑनर होंगे, जितना आप इसमें कंटेंट डालेंगे, जितना आप इसमें अपना सर्विसेज देंगे, जिस हिसाब से भी आप इसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतने बड़े आप इसके मालक बनेंगे, ना कि कोई क्रिएटर या मुलाजम। ऐसा कोई सिस्टम जो है ना इसमें नहीं होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये कि आपने मेटावर्स की दुनिया को समझना है। जब आप समझ कर चलेंगे, सीख कर चलेंगे, तो कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। खासकर आज जो नए दोस्त जिन्होंने पहली मरतबा ज्वाइन किया है, तो मैं उनको एक पैगाम देना चाहूंगा कि ये दुनिया की वो फास्ट तरीन टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये जो सरहदें हैं ना ये सिर्फ फौजियों के लिए रह जाएंगी। बाकी निज़ाम सारे का सारा जो है ना वो ऐसे ही होगा कि जैसे एक दुनिया में रह रहे हैं, कोई सरहद नहीं होगी। तो आज वक्त है, आज इसके अंदर आप शामिल हों, आज इसके साथ आप स्टार्टिंग लें।
जस्ट $50 से शुरू करें। कंपनी तो नहीं ये कहती कि आप हजारों डॉलर लेके आए, लाखों लेके आए। कंपनी कहती है हमें यूजर बेस चाहिए, तो आप इसमें स्टार्टिंग लें, जस्ट $50 से शुरू करें और इस कंपनी का, इस सिस्टम का हिस्सा बने। इस टेक्नोलॉजी को आज से शुरू कर दें, सीखना भी और करना भी। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो हमारा होगा, हम इसके अंदर कामयाब होंगे। हमारा एक बहुत बेहतरीन सेटअप जो है ना वो हमारा इंतजार कर रहा है, जिसके जरिए हम अपना बिजनेस भी कर पाएंगे, जिसके जरिए हम आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे भी, कोऑर्डिनेट भी करेंगे। आज वेब 2.0 जो है, यकीन करें कभी ये सोचा नहीं था कि कभी ऐसा वक्त भी हम देखेंगे कि हमारे सामने कुछ इस तरह से कि हम लाइव एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, चाहे हजारों मील दूर बैठे हों, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हों, किसी दूसरी कंट्रीज में हों, लेकिन ये एक मुलाकात का बेहतरीन सोर्स बन चुकी है हमारे लिए। और इससे हम क्रिएटर भी बने, हमने इससे बहुत अच्छा पैसा भी कमाया, हम इसमें कामयाब भी हुए। बहुत सारों ने अपनी जिंदगी की समझ लें कि अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो ये चेंज कर ली वेब 2.0 के बाद। तो आज वेब 3.0 जो आने वाला है तो अनबिलीवेबल सा लगता है, सोच आती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं किस तरह का होगा। तो इसका बेहतरीन वो अवतार मूवी देखने के बाद काफी समझ आ जाता है कि भाई किस तरह से ये निजाम चलेगा। लेकिन आज अगर हम इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमें आज से स्टार्ट लेना होगा। और बहुत सारे दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो कहते हैं कि वेब 3.0 कामयाब नहीं होगा। तो प्यारे भाई, नाकाम तो 1.0 भी नहीं हुआ, तो ये कैसे सोचा जा सकता है कि ये कामयाब नहीं होगा। ये कामयाबी की इंतहाई हाईएस्ट बुलंदी होगी, जिसके ऊपर हम आज वर्क कर रहे हैं, जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। कल ये हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा, इसमें शामिल होगी हम। तो बात को ज्यादा तूल ना देते हुए मैं आगे सर महाराज सिद्दीकी सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सर महाराज सिद्दीकी सर अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज माइक पे आइएगा। महाराज सिद्दीकी सर। हेलो जी सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच साजिद भाई, मेरा वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर, आपकी पिक्चर भी क्लियर है माशाल्लाह। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी साजिद भाई ने एक बहुत अच्छी चीज जो है वो बताई। इसी बात के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूंगा कि जो 0.1, 0.2 और 0.3 की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट सर ने बताया कि 0.1 फेल नहीं हुआ, 0.2 फेल नहीं हुआ, तो 0.3 कैसे फेल हो सकता है, और 0.3 के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो चीजें हैं, वो किस लेवल पे जा सकती हैं। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो हमें डेफिनेटली इसके ऊपर सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग 0.1, 0.2, 0.3 को अगर नहीं क्लियर हुआ तो उनको थोड़ा सा जो है वो एक बार गूगल पे भी स्टडी कर सकते हैं आप, बहुत आसान है, सिंपल सी चीजें। पहले हमारे पास कंप्यूटर सबसे पहले किस फॉर्म में यूज होता था? 0 और 1 की फॉर्म में यूज होता था। कंप्यूटर को सिर्फ सिग्नल जाते थे और उसके बदले में वो रिस्पॉन्स करता था, जो बहुत डिफिकल्ट था समझना। स्टार्टिंग बहुत 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 जीरो से शुरू हुई है टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग इतने लेवल से शुरू होकर इस लेवल पे पहुंचने का, अगर मैं अभी लेटेस्ट जनरेशन के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने अपने जब से अपना होश संभाले हैं, जब से आपने देखा है फोन, आप अपने हाथ में देख रहे होंगे। फोन की टेक्नोलॉजी देखो कहां से कहां पहुंची है, अपग्रेड होते होते। और आप एक छोटी सी चीज का अंदाजा लो कि जब स्टार्टिंग के वो इतने बड़े बड़े फोन हुआ करते थे, तो उस वक्त में कितने लोगों के पास फोन था? उस वक्त में बहुत कम लोगों के पास फोन हुआ करता था। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, अपग्रेड होने के बाद जब वो छोटे छोटे फोन आ गए, तो जो यूजर्स थे वो और ज्यादा बढ़ गए। जब उसके बाद जो टच वाले फोन नहीं थे, टच वाले फोन से पहले कीपैड के फोन मोस्टली सबके पास हुआ करते थे, उस वक्त के यूजर बेस में और आज जब टच का जमाना है, आज के यूजर बेस में कितना फर्क है। आज आप हर एक घर में एक फोन आप टच का जरूर देखोगे, और बास बास घर में तो दो दो फोन, छह छह फोन भी घर में है, और एक एक आदमी दो दो फोन कैरी कर रहा है टच के। आप ये चीज देखो। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जो उस वक्त का कीपैड वाला फोन हुआ करता था, उसके मुकाबले जो टच का फोन है उसके प्राइस 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा होने के बावजूद भी लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको शौक के लिए रख रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक छोटा सा जो एक की डिस्टेंस है, एक जो छोटा सा आपके सामने जर्नी गुजर गई है टेक्नोलॉजी की, यहीं पे नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बदलाव को लोग एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसी चीजों को जो आने वाले टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है।
जब उन्हें एक्वायर करते हैं तो उनके साथ के इक्विपमेंट्स और उनके प्राइस, उनकी हर एक चीज महंगी होने लगती है, और जब महंगी होती है तो उसमें वही लोग बेनिफिट उठाते हैं जिन लोगों ने उसकी टेक्नोलॉजी को समझा, जिन लोगों ने उसे जाना, और जिन लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। ये बहुत अच्छी चीज आज जो है वो साजिद भाई ने पॉइंट निकाला, और मैंने इस पे जो थोड़ा सा मेरी अपनी नॉलेज थी वो आपको बताई। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, राइट। और टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेस्टमेंट का जो ये प्रोजेक्ट है जो आपके सामने है अभी, कूप 360, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूरी तरह से मेटावर्स का प्रोजेक्ट है। और मेटावर्स एआई को मिला करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया है जो आने वाले टाइम में, आने वाले कल में हर एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट बनने वाला है। और जब किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है, जब किसी भी चीज की जो जरूरत क्रिएट की हो जाती है, तो जो जिस फील्ड में आप जरूरत क्रिएट कर रहे हो उस फील्ड का दायरा बढ़ जाता है, लोग बढ़ जाते हैं, यूजर्स बढ़ जाते हैं, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, हर एक चीज वाइड हो जाती है, हर एक चीज बढ़ जाती है। तो यहाँ कूप 360 आपको एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म दे रहा है, और ये प्लेटफॉर्म आपको फ्यूचर में डेफिनेटली जबरदस्त ग्रोथ देने वाला है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूं, फिर देता हूं कि यूजर जो हैं वो बहुत ज्यादा क्यों बनेंगे, क्योंकि हर एक नई जनरेशन, यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, सबके पास स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन का ही जो है वो काम है। स्मार्टफोन से आप मेटावर्स में एंट्री लोगे, वहां पे आप बहुत सारी चीजें करोगे, शॉपिंग करोगे, रेस्टोरेंट्स विजिट कर सकते हो, किसी कंट्री को विजिट कर सकते हो, किसी का घर विजिट कर सकते हो, किसी से मीटिंग कर सकते हो, कुछ भी आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से मेटावर्स की दुनिया में आसानी से कर सकते हो, राइट। तो ये जो इंडस्ट्री है आगे 5 से 10 साल के अंदर जितना जबरदस्त यहाँ पर जो ग्रोथ होने वाला है, वो ग्रोथ कुछ लोग कैश करा लेंगे और कुछ लोग शायद सिर्फ बात करते और सुनते ही रह जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी जो हमारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ बात पे बिलीव करते हैं, हाँ ठीक है, देख लेंगे, चला लेंगे, कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के एक्सक्यूज लेकर के उसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। हमेशा हमें टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके साथ स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट रखा है नहीं रखा, बट नॉलेज ली है नहीं ली है उसके बारे में ये जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी उसकी, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये आप अगर देखोगे तो जो बिटकॉइन आया था तो उस टाइम पे बिटकॉइन के बारे में ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी, लेकिन जिसको नॉलेज थी उसने बहुत मोटा पैसा बनाया, और आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोइंग है और राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर एक जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो भी बहुत कम है। अब टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो कूप 360 आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये बेसिकली क्या प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको एक एआई का ऐसा बोर्ड तैयार करके दे रहा है जो आपके जो गेम्स हैं वो आप डिजाइन कर सकते हो, जो आपके मेटावर्स के प्रोजेक्ट, आपके दिमाग में कोई मेटावर्स की थीम आ जाती है, लाइक आप मेटावर्स यूज कर रहे हो, अचानक से आपको लगेगा कि यार मैं क्यों ना अपना खुद का एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं कि वहां पे लोगों को जो है वो डांस पार्टी के लिए इनवाइट करूं, या फिर उनको जो है वो नाइट में अपना जो लोग अक्सर पजामा पार्टी करते हैं, पजामा पार्टी के लिए इनवाइट करूं, या मैं पकोड़े पार्टी के लिए इनवाइट करूं, या मैं सबको चाय पे बुलाता हूं अपने घर पे, या मैं सबको, कोई भी एक ऐसा आपके माइंड में थॉट आ सकता है कि मैं अपना खुद का क्रिएट करके मैं बुलाता हूं। आप एक छोटा सा एरिया क्रिएट कर सकते हो, उसे फिर वहां पे लोगों को इनवाइट कर सकते हो, लोग अपने अपने ड्रेसअप में, अपने अपने गेटअप में वहां पे आ सकते हैं। तो ये आइडिया जब आपको आने लगेंगे, क्योंकि अभी आपके हाथ में टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी तो ये सब आप मिस करोगे कि यार काश में कर पाऊं। तो यहाँ पर कूप 360 ने पहले से ही आपको एक एआई का ऐसा बोर्ड रेडी कर दिया है जहां पर जो आप सोच सकते हो वो क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, जैसे आप रिमोट कंट्रोल ऑपरेट कर लेते हैं आसानी से बिना किसी के सिखाए, वैसे ही आप इसको ऑपरेट कर पाओगे और अपने खुद के प्रोजेक्ट बना पाओगे। ये प्लेटफॉर्म आपको कूप 360 दे रहा है, और ये बहुत शानदार सॉल्यूशन है आने वाली उन प्रॉब्लम्स का जो लोग फेस करेंगे कि यार मैं कैसे बनाऊं, मुझे एक आइडिया तो आ रहा है बट उसको मैं इंप्लीमेंट कैसे करूं। तो ये जो सॉल्यूशन है ये जबरदस्त सॉल्यूशन है, ये प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है और वो कूप 360 पे मिल रहा है। तो ये जो आने वाले कल की रिक्वायरमेंट बनने वाली चीज जो है वो पहले से ही कूप 360 ने सोची और उसको इंप्लीमेंट कर दिया, और इंप्लीमेंट करने के बाद आज आपके सामने ये पूरा प्रोजेक्ट है। आपको ये समझकर इन्वेस्ट जरूर करना है कि ये एक्चुअली कल
क्यों बड़ा करने वाला है, यही चीज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पर अपने खुद के मेटावर्स, खुद के एनएफटी, खुद के गेम्स, खुद के एआर वीआर के प्रोजेक्ट आराम से बना पाओगे बहुत इजी वे में, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके, राइट। ये कूब 360 का प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आप क्यों आ रहे हो और आपका यहाँ फीचर कैसे है और क्या है, ये सारी चीजें आपको अब डिटेल में समझा देते हैं। कंपनी ने एक छोटा सा रोड मैप बनाया है कि अगर 1 लाख यूजर बेस मेरे पास हो जाएगा तो 1 लाख यूजर बेस से हम 1 लाख यूजर बेस को जो हम सर्विसेज देंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, और वो लोग जब इस सर्विसेज से हैप्पी होंगे तो कब 1 करोड़ में बदल जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग का जो सेटअप होता है वो थोड़ा सा सभी के लिए समझना, इन्वेस्ट करना, सोचना, 10 लोगों से पूछना, ऑब्वियसली एक जो प्रोसेस होता है स्लो होता है। तो इस स्लो प्रोसेस में भी कंपनी ने क्या कहा है, स्टार्टिंग के 5,000 कूप होल्डर्स होते ही खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कूप स्वैप अपना दे देगी, और उसके बाद एनएफटी मार्केट प्लेस जो है वो टेस्टिंग के लिए आपको मिल जाएगा, राइट। और इसके अलावा आप जैसे ही 5,000 से 10,000 लोग हो जाते हैं तो 10,000 कूप होल्डर्स होते ही यहाँ पर गेमिंग प्लेटफॉर्म, एनएफटी मार्केट प्लेस, बूट जो है वो आपका टेस्टिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा, जिससे कि आप चेक कर पाओगे कि एग्जैक्टली जो चीजें हमने सुनी, जो चीजें हमें बताई गई, जो चीजें हमें दिखाई गई हैं वो हम कर पा रहे हैं। जब आप करोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा और आप ऑटोमेटिकली 10,000 से बढ़कर 30,000 लोग हो जाओगे अपने आप। और कंपनी जैसे ही 30,000 कूप होल्डर्स होते हैं तो एक बहुत जबरदस्त अपने आप को प्रेजेंट मार्केट में करेगी, और वो इस तरह से करती है कि खुद का जो टोकन है उस टोकन को करीब 4-5 अच्छे एक्सचेंजेस पे, जो अच्छे एक्सचेंजेस हैं उन पर लिस्ट कर देगी, ताकि जो ट्रेडर्स हैं वो सिस्टम के अंदर आने शुरू हो जाएं। तो यहाँ पर बायो कॉइन, गेट आईओ और एमईएक्सी जैसे ग्लोबल एमएक्सी ग्लोबल एक्सचेंज जैसे एक्सचेंज पर इसको जो है वो लिस्ट करा दिया जाएगा, और साथ ही मेटावर्स डेवलपमेंट अल्फा मोड पे आ जाएगा। एआई एनएफटी एंड मेटावर्स जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा बोर्ड डेवलपमेंट अल्फा मोड पे चला जाएगा, जहां पर आप चीजें क्रिएट करनी शुरू कर दोगे, राइट। 30,000 से 1 लाख लोग कब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट आपको मिलने शुरू होंगे आपकी पॉजिटिविटी और आपका जो अभी वे ऑफ वर्किंग है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही 1 लाख कूप होल्डर्स होते हैं तो कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, सबसे पहली चीज जो टोकन है उस टोकन को टॉप 5 एक्सचेंज पे लिस्ट कराना है। उसके अलावा एनएफटी एंड मेटावर्स जो है वो बीटा वर्जन में आपको मिल रहा है, जहां पर आप पूरी तरह से सारी चीजें क्रिएट कर पाओगे। बोर्ड्स डेवलपमेंट पे जो था वो आपका लाइव हो जाएगा। उसके बाद कंपनी अपने आईडीओज और मार्केट प्लेस और आईटीओस ये सब आपके लिए लेकर आने वाली है 1 लाख कूप होल्डर्स होने के बाद। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग हो जाएगी, और स्टार्टिंग के बाद एक अच्छा छोटा सा एक जो है वो फेज 4 जो बनाया गया है, एक छोटा सा एक टारगेट है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक बड़ी जर्नी की शुरुआत होगी, और ये शुरुआत आपको बहुत लंबा लेके जाने वाली है, राइट। यहाँ पर ये रोड मैप कंपनी ने छोटा सा बनाया था। और अब टोकन की बात करें तो कंपनी का टोकन है कूप 360, और इसका जो ट्रैकर कोड है KOOP कूप है, और ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन यानी कि BEP20 पर इसको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। और इसकी जो टोटल सप्लाई है 1 ट्रिलियन है, और ये लिमिटेड सप्लाई है, ये फिक्स है, इससे ज्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ने वाली नहीं है। और इस सप्लाई को भी डिवाइड कर दिया गया है 4 जगह पर। पहला, यहाँ पर जो रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसमें 55% निकाल दिया है, और इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेसमेंट्स है वहां पर 20% निकाल दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कंपनी खुद के आईडीओस और आईटीओस जो है फ्यूचर में लेके आने वाली है, उसके लिए 20% अलग निकाला है, और 5% ऑपरेशंस एंड टीम के लिए अलग किया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में यहाँ पर इसकी क्वांटिटी और कम हो जाएगी। और यहाँ पर अब समझते हैं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट और समझ आई हैं चीजें, तो डेफिनेटली एक छोटे से इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं, या मीडियम इन्वेस्टमेंट का बनाएं, या रेगुलर बेस पे इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं, या एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है $50 का। $50 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, $50 के बदले अभी करंट प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको जितने टोकन अभी मिलने हैं वो अभी करंट प्राइस के हिसाब से मिल जाएंगे। और साथ ही आपको क्या मिल रहा है, $50 के इन्वेस्टमेंट पे आपको डेली बोनस मिल रहा है। और हर एक पैकेज का, हर एक इन्वेस्टमेंट का जो डेली बोनस है वो डिफरेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बट जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपकी $50, कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बदले में आपको करंट प्राइस पे टोकन मिल जाएंगे, प्लस आपका जो रिटर्न है, जो भी आपका डेली बोनस है, वो सारे पैकेजेस में 24 मंथ तक आना है। और आपको जो यहाँ भी टोकन मिल रहे हैं $50 के, या जितने भी आपने अमाउंट के बाय किए, वो टोकन आपके 24 मंथ के बाद रिलीज होने शुरू हो जाएंगे।
2.5% टोकन आपकी टोटल क्वांटिटी के रिलीज होते रहेंगे आपको 40 मंथ तक, और 40 मंथ तक आप इनको किसी भी प्राइस पे सेल ऑफ कर सकते हैं या आप इसे और आगे फ्यूचर के लिए होल्ड कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है, राइट। 50 के बाद आप यहां पर अगर देखेंगे तो आपके अलग अलग पैकेजेस भी हैं। $50 पे आपको डेली बोनस कितना मिल रहा है? 10 सेंट। $100 पे आपको डेली बोनस मिल रहा है 40 सेंट। और $250 पे आपको मिल रहा है $1 डेली बोनस। और $500 पे डेली बोनस है आपका $2.10। $1000 पे आपका डेली बोनस है $4.33। और $2500 पे आपका जो डेली बोनस है वो है $11.66। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको 24 मंथ तक आने हैं। और इसके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट्स के पैकेजेस हैं, जैसे $5000 का अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो डेली बोनस आपका होगा $25। $10,000 का इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है तो आपका डेली बोनस होगा $53.33। आप $15,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेली बोनस आपका होगा $90 का। अगर आप $25,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेली बोनस आपका होगा 166.66 यानी $166.66 आपका डेली बोनस होगा। इसी तरह $50,000 के इन्वेस्टमेंट पे डेली बोनस आपका होता है $416.66। और $1,00,000 का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको डेली बोनस मिल रहा है यहाँ पर $1,000। ये आपको रोज मिलना है आपके इन्वेस्टमेंट पे। और जितने अमाउंट के आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके जो टोकन है वो डेफिनेटली जैसे आपको बताया कि आपके 2.5% आपके पर मंथ रिलीज होंगे 40 मंथ तक। तो 24 मंथ तक आपने डेली बोनस अर्न किया और 24 मंथ के बाद आपकी जो टोकन है उससे जो प्राइस, जिस प्राइस पे आप सेल करोगे उसका बेनिफिट आपका अलग है। तो ये जो आपको अभी यहाँ पर पैकेजेस बताए हैं आप अपनी चॉइस से कोई भी चूज कर सकते हैं। और आप 1 लाख से ऊपर भी चाहे तो मल्टीपल में 1 लाख के जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं प्राइस की। तो इसका प्राइस जो है अभी करंट में वो है 0.0001, क्योंकि एक्सचेंज पे लाने के लिए अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। तो जब तक एक्सचेंज पे नहीं आता है तो आपके प्राइस यहाँ पर अभी लगभग इतने हैं। एक्सचेंज पे इसको अच्छे प्राइस में हिट होगा और उसके बाद इसके प्राइस का जो एक जबरदस्त इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते रहेंगे इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रिडिक्शन जो है वो एक छोटा सा जो आइडिया है, कैलकुलेशन है वो निकाला इस पे और ये आपके सामने है। आज के करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपके 5 से 6 साल के अंदर, 2-4-6 महीने की बात नहीं है, 5 से 6 साल के अंदर इसका एक्सपेक्ट करते हैं कि $1 अगर प्राइस चला गया तो यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट क्या रिटर्न देने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आज आपका $100 का इन्वेस्टमेंट आपको $19,73,333 का रिटर्न दे सकता है 5 से 6 साल के अंदर। मैं कहता हूं अगर ये आपका 10 साल के अंदर भी आता है तो ये रिटर्न आपका बहुत जबरदस्त है। 10 साल में भी अगर इसका प्राइस $1 पहुंच जाता है तो ये पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। डेली बोनस के अलावा भी यहाँ पर आपको जो बोनस बताए जा रहे हैं वो बोनस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर $1 का इसका प्राइस नहीं जा रहा है तो क्या प्राइस जा सकता है। हम 10 सेंट पे इसको काउंट करके देखते हैं। अगर 10 सेंट पे इसका प्राइस चला गया, देखो इतने सारे प्रोजेक्ट होने के बाद में इस लेवल पे प्राइस आना बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। $1 सोचा जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, पोटेंशियल है, एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होनी है, तो उसके हिसाब से $1 एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन हम उससे कम पे आके करते हैं, यानी कि हम सिर्फ 10 सेंट पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 10 सेंट पे इसका प्राइस हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, $100 का इन्वेस्टमेंट आपका कन्वर्ट होता है $1,97,333 में, जो कि बहुत जबरदस्त रिटर्न है। सिर्फ $100 के बदले आपको करीब $2 लाख के आसपास का अगर पे आउट मिल रहे तो क्या बुरा है। वो भी सिर्फ 5 से 6 साल, मैं कहता हूं 10 साल के अंदर भी मिलता है तो कोई बुरा नहीं है, राइट। इसी तरह अगर और डाउन पे आके सिर्फ 1 सेंट पे भी काउंट करें, जो कि बहुत हद तक मुमकिन है, तो यहां पर उसका प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 सेंट। 1 सेंट पे भी अगर इसका प्राइस जा रहा है तो आपका क्या प्राइस हो रहा है। यहाँ पर $100 का इन्वेस्टमेंट है, $500 का है, 1000 का है, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आप खुद कैलकुलेट कर लेना। मैं आपको दिखाता हूं, सिर्फ यहाँ पर $1000 का इन्वेस्टमेंट आज का आपका $2 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। $100 का भी इन्वेस्टमेंट है तो भी आपका $19,333 में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो प्राइस है ये तो बिल्कुल माइनस 100% डाउन आकर के कैलकुलेट किया गया। इस कैलकुलेशन से भी आप अगर सोचें तो जो टाइम, जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के अंदर इस इन्वेस्टमेंट के बदले जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो बहुत स्ट्रांग है। और इंस्टेंट जो आपको डेली बोनस मिल रहा है वो आपका बेनिफिट तो अलग है ही है, राइट।
अब यहाँ पर जो कंपनी एक ऑफर आपको दे रही है कि अगर आप स्टार्टिंग के 3000 आईडी में से पहली या कोई भी आईडी होते हो, 3000 लोगों में से आप अगर हैं, तो आपको यहाँ पर एक शानदार जो ऑफर कंपनी दे रही है कि आप यहाँ पर कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। कंपनी का जितना भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर के 5% को निकाल के उन 3000 लोगों को लाइफ टाइम कंपनी देने वाली है। तो स्टार्टिंग के जो 3000 लोग हैं जो पहले ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे ट्रस्ट है इस कंपनी के प्रोजेक्ट पे और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लाइफ टाइम कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, राइट। इसके बाद कंपनी यहाँ पर अगर 5000 यूजर में से भी आपका एक नंबर है तो डेफिनेटली यहाँ से एक एयर ड्रॉप तो आप लेकर ही जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप बात कर लेते हैं मार्केटिंग के बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट आपने देखा, इन्वेस्टमेंट देखा, उसका रिटर्न देखा, अगर आप इसे किसी को रेकमेंड करते हो, किसी को बताते हो, किसी को समझाते हो और किसी के पास इसका जो वो प्लान, किसी को ये समझ आ जाता है, इन्वेस्टमेंट समझ आ जाती है, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो आप समझते हैं। यहाँ पर आप जितने भी लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, अगर वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आपके थ्रू करते हैं तो आपको यहाँ पर उसका 10% यानी कि उसका 10% रेफरल इंसेंटिव आपको मिलना है। आप चाहे $200 का कराएं, 500 का, 5000 का, जितना भी इन्वेस्टमेंट आप कराएंगे उसका 10% डायरेक्ट आपका। इसके बाद है यहाँ पर बूस्टर इंसेंटिव। अगर आप यहाँ पर 120 घंटे के अंदर सिर्फ 2 लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हो $250 से, तो आपको यहाँ पर और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बूस्टर इंसेंटिव्स है। जैसे कि डायरेक्ट लेवल पे आपको कितना मिल रहा था, जो लास्ट मैंने बताया 10%, तो 10% के अलावा यहाँ पर आपको और कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर आप ये कंडीशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सेकंड लेवल से भी 2% आएगा, थर्ड लेवल से 1%, फोर्थ लेवल से 1%, फिफ्थ लेवल से 1%। टोटल आपको 5 लेवल से डायरेक्ट की इनकम आनी है अगर आप ये बूस्टर हिट कर लेते हो 120 घंटे के अंदर, 2 डायरेक्ट $250 से, राइट। अब यहाँ पे जो तीसरा है वो है आपका मैचिंग इंसेंटिव। और ये मैचिंग इंसेंटिव जो मिलता है ये मिलता है आपकी टीम की वर्किंग पे। फॉर एग्जांपल आपकी टीम है ए, बी, सी और आपकी टीमें काम कर रही हैं और जितना भी ये बिजनेस कर रही हैं वो टोटल बिजनेस काउंट होता है एक जगह पर और आपकी टीम के द्वारा किए गए बिजनेस को कैलकुलेट किया जाता है पावर और वीकर में। पावर मींस जिस भी टीम ने ज्यादा काम किया है, ज्यादा बिजनेस किया है, उसको पावर टीम कहा जाएगा और जिन भी बाकी की जितनी भी टीमें होंगी उन टीम्स को वीकर टीम कहा जाएगा। तो पावर टीम्स और वीकर टीम्स का आपस में जो बिजनेस है उसको मैच किया जाएगा और जितनी भी मैचिंग बनती है उसका इंसेंटिव आपको आएगा 10%। फॉर एग्जांपल आपके ए टीम ने काम किया $1000 का, बी टीम ने काम किया $4000 का और सी टीम ने काम किया $1500 का, तो पावर टीम कहलाएगी बी और बाकी की जो ए और सी टीम है ये वीकर हुई और इनका टोटल बिजनेस देखें तो $2500 का वीकर का हुआ और पावर का हुआ $4000 का। तो आपका मैचिंग कितना हुआ? $2500। $2500 का $250 आपकी इनकम हो गई। तो इस तरह आप यहां पर आपकी टीम के साथ मिलकर काम कर कर मैचिंग इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं और यहां पर जितना बैलेंस बच जाता है वो आपका होता है कैरी फॉरवर्ड और ये 60 डेज के लिए एक्टिव रहता है। 60 डेज के अंदर आप इसको फिर से मैचिंग करा सकते हैं। अगर आप 60 डेज के अंदर वर्किंग नहीं कर रहे हैं, मैचिंग नहीं करा पा रहे बिजनेस की, तो ये लैप्स हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको ये इनकम लेने के लिए एटलीस्ट 3 लेग ओपन करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी कम से कम 3 टीमें काम कर रही हों, क्योंकि 2 टीम का आपस में बिजनेस मैच नहीं किया जाएगा। कम से कम 3 टीम होनी चाहिए तभी आपका बिजनेस मैच किया जाएगा, राइट। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं जनरेशन इंसेंटिव की। और ये जनरेशन इंसेंटिव जो है ये भी एक जबरदस्त इनकम है जो कि अगेन आपको आपकी टीम की वर्किंग पे मिल रहा है। आप खुद अगर यहाँ पर ग्रोथ लेना चाहते हैं तो इस सिस्टम में आपको अपनी टीम को ग्रोथ दिलाना बहुत जरूरी है। अगर आपकी टीम ऊपर बढ़ेगी तभी आप ऊपर बढ़ेंगे। अगर आपने अपनी टीम के साथ मेहनत नहीं की, उनको सपोर्ट नहीं किया, उनको आगे नहीं बढ़ाया, तो आपका आगे बढ़ना मुश्किल है। तो यहाँ पर इस जनरेशन इंसेंटिव में यही आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको इंसेंटिव आ रहा है वो आपकी रैंक के हिसाब से आ रहा है। और रैंक कैसे मिल रही है ये समझते हैं। K1 की यहाँ जो रैंक है उसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका टोटल $750 का बिजनेस खड़ा करना है, जिसमें एक टीम में जो बिजनेस है वो $250 ही काउंट किया जाएगा। तो आप टोटल 3 लेग में $250 का भी बिजनेस कर देते हैं तो आपका यहाँ पर जो है ये K1 की रैंक अचीव हो जाती है। और जैसे ही आप K1 बन जाते हैं तो यहाँ से आपका एक और प्रॉफिट, एक और इंसेंटिव चालू हो जाता है। इसके बाद आपकी टीम जितना बिजनेस करती है उसका 2% आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर वन टाइम रिवॉर्ड भी आपको एक मिल रहा है, वो मिल रहा है $30, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पर K2 बनना है। K2 के लिए आपको क्या चाहिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। तो आपकी टीम में 3 लोग K1 बन जाएंगे तो आप K2 बन जाएंगे। तो आपका जो इंसेंटिव 2% आ रहा था बढ़कर हो जाएगा 3%। वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा $100 का।
K3 बनने के लिए आपकी टीम में आपको 3 लोगों को K2 बनाना पड़ेगा, जिससे आपकी परसेंटेज बढ़ के हो जाएगी 4 और आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा $250। K4 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 लोगों को K3 बनाना होगा, तभी आपकी परसेंटेज हो जाएगी 5 और आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा $500। और इसके बाद K5 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K4 क्रिएट करने होंगे, और जैसे ही आप 3 K4 बना देते हैं तो आपकी परसेंटेज बढ़ के हो जाएगी 6 और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा $1000 का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी रैंक है, K6 की है। K6 पे आपको आपकी टीम में 3 K5 बनाने पड़ेंगे। जब आप K6 बनेंगे आपकी परसेंटेज 7 होती है और आपको यहाँ पर वन टाइम रिवॉर्ड $2000 है। K7 के लिए आपकी टीम में होने चाहिए 3 K6, आपका परसेंटेज होगा 8 और आपको यहाँ पर $4000 का वन टाइम रिवॉर्ड मिल रहा है। K8 के लिए आपकी टीम में 3 K7 होने चाहिए, तभी आप K8 बन सकते हैं, तो आपका परसेंटेज हो जाएगा 9 और आपको यहाँ पर मिलेंगे $10,000। K9 के लिए आपकी टीम में 3 K8 होने चाहिए और आपका परसेंटेज हो जाएगा 10, तो आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा यहाँ पर $20,000। और K10 जो है वो लास्ट रैंक है। यहाँ पर अगर आप पहुंचते हैं तो आपको पहुंचने के लिए चाहिए आपकी टीम में 3 K9 और 3 K9 आपके यहाँ हुए तो आपकी परसेंटेज बढ़कर हो गई 12 और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पर $50,000 का। और साथ साथ आपको इन 2 इनकम के अलावा एक और इनकम है जो आपको यहाँ पर मिलती है, वो मिलती है आपकी टीम की डिफरेंशियल इनकम। ये डिफरेंशियल इनकम क्या है? फॉर एग्जांपल आप K10 है और आपका परसेंटेज है 12, आपकी टीम से जितना बिजनेस हो रहा है उसका 12% आपको अलग से मिल रहा है, और साथ ही आपकी जो टीम है K6 वो बिजनेस कर रही है तो उसको कितना मिल रहा है 7%। तो 7% के बाद जो बाकी का 5% है वो कहाँ है? वो भी आपका मिल रहा है। अगर आपकी रैंक हाई है और आपकी टीम की जो रैंक है वो लो है, तो जितना भी डिफरेंशियल आपकी टीम की परसेंटेज में आएगा वो इनकम भी आपकी होगी। तो ये आपका एक शानदार इनकम क्या हुआ? डिफरेंशियल इनकम, राइट। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर कंपनी आपको एक और अच्छा ऑप्शन दे रही है कि आपको कंपनी के प्रोजेक्ट पे पूरा ट्रस्ट हो गया है और आप चाहते हो कि यार मैं थोड़ा एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहा हूँ और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कुछ 10-20 हजार डॉलर इन्वेस्ट करूं, जिससे कि मतलब कुछ टोकन जो है मैं होल्ड कर लूं 5 साल 10 साल के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या ऑफर मिल रहा है कि आप 1 लाख टोकन्स को स्टेकिंग पे लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको कंपनी अलग से 10% ईयरली उस पर रिटर्न देगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख टोकन अगर दिए तो आपको 10% एक्स्ट्रा 1 साल बाद मिलेंगे, यानी कि 1,10,000 जो भी प्राइस उस वक्त होगा उसके हिसाब से आप इसे सेल कर पाओगे। और ये ऑप्शनल है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो करें, आप अगर नहीं चाहें तो इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स रखे हैं और रिवॉर्ड जो आपको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपकी बिजनेस मैचिंग पे। जितना आपका बिजनेस मैचिंग होगा उस हिसाब से आपका यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये बिजनेस मैचिंग कितना और क्या रिवॉर्ड है वो समझते हैं। सबसे पहले इसका टारगेट बता दूं आपको, 30 जून को यहाँ पर लास्ट जो है वो ये रिवॉर्ड काउंट किया जाएगा। जिस भी रिवॉर्ड पे जिस भी पोजीशन पे आप होंगे वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप जिस रिवॉर्ड को अचीव करते हैं 30 जून तक वो आपको मिलेगा। एक व्यक्ति को एक ही रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपकी एक आईडी को एक ही रिवॉर्ड मिल रहा है तो जो भी हाईएस्ट रिवॉर्ड आप अचीव करते हैं वो आपका यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको क्या मिल रहा है? $5,000 की अगर आप बिजनेस मैचिंग कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है एक स्मार्टफोन, और आप अगर यहाँ पर $10,000 की बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको मिल रहा है दुबई टूर, और $25,000 की बिजनेस मैचिंग करने पर लैपटॉप मिल रहा है, $37,500 की मैचिंग करने पर मैकबुक आपको मिल रही है, $50,000 की बिजनेस मैचिंग करने पर सिंगापुर का टूर मिल रहा है, $62,500 की मैचिंग करने पर हांगकांग का ट्रिप मिल रहा है आपको। इसके बाद $1,50,000 की यूनिक मैचिंग करने पर पेरिस कपल टूर मिल रहा है, और इसके बाद आपको यहाँ पर $2,50,000 की बिजनेस मैचिंग करने पर $10,000 तक की कोई भी कार आपको गिफ्ट के रूप में मिल जाएगी। $5 लाख की बिजनेस मैचिंग करने पर आपको $20,000 तक की कोई भी कार रिवॉर्ड के रूप में मिल जाएगी। आप यहाँ पर अगर $12,50,000 की बिजनेस मैचिंग कर देते हैं तो आपको $50,000 तक की कोई भी लग्जरी कार रिवॉर्ड के रूप में मिलेगी। इसके बाद आप अगर यहाँ पर $25 लाख का बिजनेस मैचिंग करते हैं तो $1,00,000 तक का कोई भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है। इसके बाद आपको $62,50,000 की बिजनेस मैचिंग करने पर $2,50,000 का एक विला आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है। तो कंपनी आपको अर्निंग भी दे रही है, फ्यूचर भी दे रही है, रिवॉर्ड्स भी दे रही है, घर भी दे रही है, विलास भी दे रही है। बस आप लेने वाले हैं, ये आपको देखना है और कितना आप मेहनत करते हैं उसके लिए। और ये सब आपको अकेले मेहनत नहीं करना है, आपकी टीम के साथ मेहनत करना है। आपकी टीम भी वर्क करेगी, आप भी वर्क करेंगे तो आप ये सब अचीव कर पाएंगे, राइट।
अब यहाँ पर कंपनी का एक थाईलैंड टूर और गोवा टूर यहाँ पर जो है कंपनी दे रही है इंडियंस के लिए, और बाकी लोगों के लिए भी है। पाकिस्तान की एक काफी बड़ी टीम जुड़ी हुई, तो उसके लिए भी रिवॉर्ड है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर अगर आप 25/5/2022 से लेकर 24/6/2022, यानी कि अब जो ये महीना स्टार्ट हो गया है, इस महीने की 24 तारीख तक आप अगर यहाँ पर अपना खुद का सेल्फ इन्वेस्टमेंट $5,000 कर लेते हैं और $15,000 की आपकी जो डायरेक्ट बिजनेस है वो हो जाता है, तो आपको यहाँ पर एक थाईलैंड टूर मिल रहा है 6 दिन और 5 नाइट के लिए। तो इसके अलावा आप अगर यहाँ पर $2,500 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और डायरेक्ट बिजनेस जो है आपका $7,500 का होता है, तो भी आप यहाँ पर गोवा टूर के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान से लोग ये सेम चीज अचीव करते हैं, $2,500 का डायरेक्ट सेल्फ बिजनेस और $7,500 का डायरेक्ट बिजनेस, तो आप यहाँ पर पाकिस्तान वाले जो लोग हैं वो भी अपनी जो पाकिस्तान में एक जगह है समर टूर, वहां पे नॉर्थ एरियाज में, वहां पर विजिट कर सकते हैं। तो ये टूर कंपनी ने निकाला हुआ है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम आप टोटल इंसेंटिव अर्न करते हैं एक आईडी पर, वो 5 गुना कर सकते हैं। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका 5 गुना आप अर्न कर सकते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट का। जो आपका बिजनेस मैचिंग है वो आप अपनी सेल्फ आईडी के बराबर ही पर डे कर सकते हैं। यहाँ पर एक कैपिंग है कि आप अपनी आईडी से पर डे ज्यादा नहीं कमा सकते। जितना आपकी आईडी है $100 है तो आप $100 पर डे ही कमा सकते हैं। $1,000 की आईडी है तो आप $1,000 पर डे ही कमा सकते हैं। इसके अलावा जितना भी इंसेंटिव्स आपको मिल रहे हैं 50% कूप टोकन वॉलेट में चले जाएंगे और 50% इंसेंटिव वॉलेट में डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद जो क्लोजिंग्स है यहाँ पर वो कुछ इस तरह से हैं। जो पैकेज बोनस की क्लोजिंग है वो है डेली, रेफरल इंसेंटिव की जो क्लोजिंग है वो डेली है, उसके बाद बूस्टर इंसेंटिव की जो क्लोजिंग है वो भी डेली है। यूनिक मैचिंग इंसेंटिव जो है वो आपका एवरी 15 डेज यानी कि हर 15 दिन में होता है। उसके बाद जनरेशन इंसेंटिव की जो क्लोजिंग है वो आपकी डेली होती है। विड्रॉल के जो डेज हैं यहाँ पर 15 डेज में यहाँ पर विड्रॉल मिल रहा है, यानी कि महीने में 2 बार, आप हर 15 दिन में 1 बार विड्रॉल ले सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट जो है वो है $10 और विड्रॉल चार्जेस जो है वो 15% है। मिनिमम वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर यहाँ पर $5 है। और इसके अलावा जो पेमेंट लेन देन में इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपका USDT TRC20 यानी ट्रोन की ब्लॉकचेन का किया जा रहा है, राइट। सो आई होप कि यहाँ पर आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, काफी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। जो लोग नए बैठे थे उनको भी यहाँ पर काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर अभी भी आपका रह जाता है बाकी, तो आप अपने अपलाइन या अपने सीनियर या जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है उसके साथ आधा घंटा इन्वेस्ट करें, उसके साथ आधा घंटा टाइम दें, डिस्कस करें प्रोजेक्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में। आप किसी भी तरह की बात ओपनली अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से या आपके गाइडर से कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको जो एडवाइस करेंगे वो आपके लिए बेस्ट ही एडवाइस करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग, और मैं चाहूंगा अभी मैंडी जी मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मिराज सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त और बेहतरीन सेशन आपने दिया, और जिस स्टाइल से, जिस अंदाज से, जिस इजी वर्ड्स को यूज करके आप समझाती हो, तो नो डाउट जो हमारे गेस्ट जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आज की आए होंगे, हर कुछ समझ लगा होगा। और आपको रेगुलर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी सुनते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो बहुत ही जबरदस्त, जैसे सर ने बताया कि एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ हम जुड़े हुए हैं, और साजिद अली एजाज जी ने बहुत अच्छा बताया कि ये अगर हम मेटावर्स की बात करते हैं तो मेटावर्स में बहुत चीजें आ जाती हैं, पीछे डेवलपमेंट टीम आ जाती है। AR VR की एग्जांपल्स ली कि आज इतनी फेमस हो चुकी हैं ये चीजें, और अब क्योंकि दुनिया एडवांस हो गई है, और टोटली जो अभी जो मेटावर्स की बात करें तो एक तरह की 3D इमेज आती है कि जैसे आज बड़े बड़े मॉल्स में सिमुलेटर्स आ गए हैं, थिएटर्स आ गए हैं 5D 60 70, तो वो भी एक तरह का मेटावर्स का ही रूप है। जो मेटावर्स आया है तो वो वहीं से इंस्पायर होके आया है। आज जो पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, तो वो वही हम माने कि 60 70 8D का जो एडवांस वर्जन है वो मेटावर्स है, कि इतना एडवांस कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं जैसे स्टैचू बनते हैं, बहुत सारी चीजें अब बननी शुरू हो गई है, कि जैसे अभी कैमरा से आ गया कि वो आपकी 3D पिक्चर भी बनाना शुरू कर गया है। तो मतलब कहने का मतलब कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होगी और जैसे जैसे कोई चीज नई इंट्रोड्यूस होगी तो लोग उसमें एंटर करेंगे और बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री में पैसा बनाएंगे। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कूप की टीम का। तो अभी जो इस मंथ, जो जून का मंथ है, जो हमारा
रिवॉर्ड्स की क्लोजिंग का मंथ है, तो नो डाउट आप सभी अपने अपने एंड पर मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छे जो इस क्लोजिंग के रिवॉर्ड्स हैं, हमारे काफी लीडर्स जो सामने आ रहे हैं जिनके बड़े रिवॉर्ड बन रहे हैं, तो मैं उनको सभी को एडवांस में बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से आप कंसेप्ट को आगे लेके जा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों ये ध्यान में रखना कि ये जो जून है सिर्फ ये रिवॉर्ड प्लान की क्लोजिंग नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा फर्स्ट फेज है, जो फर्स्ट राउंड है वो क्लोज होने जा रहा है, तो नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग से प्राइस में फ्लक्चुएशन होगी। तो ये ध्यान में रखना कि इस मंथ में आप जितने भी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे ये आपके लिए बेहतरीन होगा। और नो डाउट सभी लोग जो है इसके ऊपर पूरी जान लगा के काम कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारी जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, जो अभी ये तो हमारा इंडिया का मीटिंग जो वेडनेसडे और सैटरडे को चल रहा है, और नेक्स्ट वीक से जो इंटरनेशनल मीटिंग्स वो भी शुरू हो जाएंगी जो इंग्लिश में रहेंगी। और ऑलरेडी कंपनी के काफी पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, स्पेसिफिकली नाइजीरिया में, गाना में, तंजानिया, कैमरून, ये सारी कंट्रीज में काम शुरू हो चुका है। और उसकी जो मीटिंग्स है वो हर ट्यूसडे को, हर फ्राइडे को और हर संडे को शुरू होने जा रही है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि कंपनी की डेवलपमेंट अभी इंटरनेशनली भी होनी शुरू हो चुकी है, तो काफी अच्छे लेवल पर लोग काम कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में नो डाउट धीरे धीरे स्लोली स्टेडली हम लोग बढ़ेंगे और पूरे वर्ल्ड में आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे कंपनी के, इवन पूरी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी और नो डाउट सेमिनार्स भी मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है। और जैसे मैंने बोला कि इस स्पेसिफिकली इसको ध्यान में रखना, और ऊपर से जो हमारा जो दूसरा टारगेट है जिसमें कंपनी की टर्नओवर का भी, जैसे सर ने मिराज सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि टर्नओवर वाला जो है वो पहले 3000 और पहले 5000 इन्वेस्टर्स के लिए वो चीजें भी लाइन अप है, तो आप अभी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और लाइफ टाइम एक जबरदस्त रॉयल्टी शेप में इनकम ले सकते हो। और नो डाउट बाकी जो कंपनी के प्रोजेक्ट है इसी साल में, जैसे हम रेगुलर बात करते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको लाइव मिलेंगे और अपने कुछ ब्रांड्स मिलेंगे अपनी। नो डाउट हम ई कॉमर्स में आ रहे हैं और हर चीज को जो बैक एंड पे जो फ्यूल है वो हमारा क्रिप्टो का रहेगा। तो ये चीजें बहुत जबरदस्त रहेंगी, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है। और ऑलरेडी हमारी वेबसाइट्स भी, कूप वर्क्स भी ऑनलाइन हो चुकी है, कूप डील्स भी अभी आपको जल्दी सामने मिलेगी। और ऑल भी कंपनी के काफी जो है रोड मैप के अकॉर्डिंगली और इवन की रोड मैप से ऊपर की भी जो प्लानिंग है वो चल चुकी है, बैक एंड भी सारा काम चल रहा है। तो आने वाले टाइम में टेक्निकल सेशंस भी रहेंगे, जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स आएंगे, बॉट्स आएंगे, सॉफ्टवेयर आएंगे, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग्स भी दी जाएगी और सभी को ये अवेयर भी करवाया जाएगा कि कैसे काम करेंगे। तो बस बने रहिए, जुड़े रहिए, समझते रहें, बहुत नायाब प्लेटफॉर्म है। और अपनी पूरी मेहनत करें, इसके ऊपर हम वर्कआउट करें और चाहे हल्का हल्का, चाहे एक दिन के अंदर आप जो भी अपने काम कर रहे हैं उसमें लगे रहें, क्योंकि एक रोजगार का भी आपको अच्छा मौका मिल रहा है। लेकिन कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 से 2 घंटा इस प्रोजेक्ट को देना शुरू कर दें, तो जिसका भी बेनिफिट आप करवा सकते हैं वो कम होगा। ये बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। तो इतना कहते हुए आज की जो मीटिंग है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत जबरदस्त सेशन रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने सभी ने पार्टिसिपेट किया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे होस्ट का, हमारे प्रेजेंटर का। तो ऑलवेज की तरह उन्होंने बहुत अच्छा इस मीटिंग को बढ़ाया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे इसी लिंक के ऊपर, इसी जो अपना टाइम के ऊपर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।